तो हेलो एवरीवन, कैसे हो सब। तो आज के एक और नए वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। तो आज का वीडियो का टाइटल आपको वीडियो के थंबनेल में या फिर वीडियो के टाइटल में आपको पता चल ही गया कि आज का वीडियो किस टॉपिक पे रहने वाला है। तो देखो, अब हो गया है रेनी सीजन, है ना, मानसून आने वाला है, बरसात आने वाला है। तो ये जो मौसम है ये कुछ बाइकर्स के लिए, जैसे बाइकर जो बाइक लवर है या जिनके पास नॉर्मल बाइक्स भी है ना, उन लोगों के लिए बहुत दुखदायी महीना जाता है, क्योंकि इसमें बहुत सारा जो वियर एंड टीयर का कहानी बहुत ज़्यादा हो सकता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा होता है। अगर आप प्रॉपर केयर नहीं करोगे ना अपना बाइक का, तो आपका महीना अगर हो सके तो लेके चलो मोटा मोटा 5 से 6 हज़ार या 10 हज़ार का भी खर्चा आपका हो सकता है, अगर आप अच्छे से प्रॉपर केयर नहीं करोगे अपने बाइक का। तो चलिए, आज मैं ऐसे 5 से 6 प्रॉब्लम आपके साथ शेयर करूंगा कि आपको क्या क्या प्रॉब्लम आ सकता है और आप उसको कैसे क्योर करोगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए, सबसे पहला आता है पॉइंट नंबर 1, आपका सर्विसिंग से रिलेटेड। अब आप लोग बोलेंगे सर्विसिंग में क्या ऐसा खासियत है, क्या तुम क्यों बोल रहे हो सर्विसिंग करवाना चाहिए? क्योंकि देखो, अगर आप सर्विसिंग रिसेंटली करवाए हो तो वेल एंड गुड। अगर आपका सर्विसिंग आने वाला है या फिर आपका सर्विसिंग बचा हुआ है रिसेंट में आने वाला, या सर्विसिंग आप बहुत दिन से नहीं करवाए हो ना, तो आप मेक श्योर करना है आप अपना सर्विसिंग करवा लेना। देखो, सर्विसिंग में ज़्यादातर कंपनियां क्या करती है, आप लोकल में भी करवा सकते हो या ऑथराइज सर्विस सेंटर में भी करवा सकते हो, टोटली आप पे डिपेंड करता है। ठीक है, आप देखो इसमें क्यों करवाना रहता है ना सर्विसिंग में, इसलिए इसमें ऐड किया हूँ क्योंकि सर्विसिंग में आप ज़्यादातर मैकेनिकल कंपोनेंट के साथ साथ आप यहाँ पे सर्विसिंग करवाते हो। ठीक है, मैकेनिकल कंपोनेंट लाइक हो गया आपका ब्रेक्स हो गए, ठीक है, कैलिपर हो गया, या फिर आपका रेसर वगैरह होगा, बियरिंग, ये सारा चीज़ आप उसमें चेक करवाते हो सर्विसिंग में। मोबिल चेंज करते हो, गियर ऑयल चेंज करते हो, ये सारा चीज़ आप करते हो। लेकिन आप उसमें इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट आप उसमें नहीं चेक करवाते हो। इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट से मेरा मतलब है लाइक आपका स्विचेज हो गए, ठीक है, जिसे आप पार्किंग वगैरह ऑन करते हो, वो स्विचेज बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम करती है। और खासकर ये प्रॉब्लम आता है ना एक्टिवा वगैरह स्कूटी में। एक्टिवा जैसे मेरे पास भी एक्टिवा है, उसका भी ज़्यादा नहीं, 1 ही साल हुआ है, लेकिन उसमें भी वो सारा जो बटन उसके रहते हैं ना, जो स्विचेस रहते हैं, वो जाम हो गया है। तो आप उसको मेक श्योर करना, अगर आपका स्विचेस जाम हो गया ना, तो उसमें एक रस्ट रिमूवल एक आपका स्प्रे आता है, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उसको जाकर वहाँ से परचेज कर लेना। आप बस उसको स्प्रे करोगे ना, तो वो सारा चीज़ आपका डस्ट, मतलब वहाँ डस्ट हो या जो भी रस्ट हो वहाँ पर निकाल देगा और आपका वो एफिशिएंटली वर्क करने लगेगा। तो चलिए सेकंड प्रॉब्लम के ऊपर चलते हैं। सेकंड प्रॉब्लम आता है ब्रेक का प्रॉब्लम। ठीक है, ब्रेक देखो, 2 तरीके की बाइक्स होती है। एक बाइक होता है उसमें नॉर्मल डिस्क वाला ब्रेक आता है, और एक बाइक होता है जिसमें आपका ड्रम ब्रेक दिया जाता है। तो देखो, अगर आपका डिस्क वाला बाइक है ना, डिस्क वाला बाइक है, तो आप उसमें ज़्यादा कुछ आपका काम नहीं है, उसमें बस अपना डिस्क पैड जो रहता है उसको आप चेक कर लेना। अगर उसका सही कंडीशन में तो आप उसको साफ सफाई करके लगवा देना, अगर सही कंडीशन में नहीं है तो उसको आप चेंज ही कर देना। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ ना, क्योंकि अगर आपका जो डिस्क पैड होगा, डिस्क पैड में तो आपका पैड आगे दिया जाता है, वो हो सके कोई भी चीज़ का बना हुआ रहता है, उसके पीछे मेटल ही रहता है ना, मेटल रहता है। और जो आपका डिस्क प्लेट जो रहता है ना, वो भी मेटल का रहता है। मेटल मेटल में कॉन्टेक्ट होगा तो हो सकता है वहाँ पे आप ड्राइव करके आओ, ड्राइव करने के बाद मेटल मेटल कांटेक्ट हुआ, ठीक है, और अपना बाइक को पार्क कर दो या उसमें पानी लगे, तो बहुत ज़्यादा चांसेस रहती है कि वहाँ पे आपका रस्ट लग जाता है। ठीक है, ये हो गया डिस्क ब्रेक वाले बाइक का प्रॉब्लम। और सेकेंड प्रॉब्लम है डिस्क वाले में ही आप उसको चेक कर लेना अपना ब्रेक फ्लूइड जो रहता है, आप वहाँ पे जो है उसका सिलेंडर रहता है, उसमें आप अपना चेक कर लेना उसमें आपका पूरा ब्रेक फ्लूइड है या नहीं। अगर कम है तो उसमें टॉपअप कर लेना। अगर आप देखो ब्रेक फ्लूइड अगर आपका हो गया हो कि गंदा टाइप लग रहा है या उसमें गोल गोल कुछ गांठें बन गई है ना, तो उसको आप उसको चेंज ही करवा लेना, या कोई भी आपको लोकल मैकेनिक भी कर लेगा। अगर आपके पास ड्रम ब्रेक है, ड्रम ब्रेक वाला बाइक है, तो आप उसमें ये चीज़ करना ना, उसमें ज़्यादा कुछ झमेला रहता नहीं है, उसमें बस एक ही चीज़ रहता है कि आपको मिलता है उसमें रबड़ टाइप का, ऊपर में जो आपका ब्रेक शू रहता है उसके ऊपर लगा हुआ रहता है रबड़ टाइप, वो आपका घिस गया ना, अगर आपका सही है तो सही है, आप उसको साफ सफाई करवा के लगा लेना, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। लेकिन वो अगर घिस गया है तो आप उसको यही चीज़ करना है, उसको चेंज ही करवा लेना। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि देखो, अगर आपका ये डिस्क वाला बाइक है तो उसमें कुछ ज़्यादा नहीं होगा, आप प्लेट चेंज करवाओगे, काम कहानी खत्म हो जाएगा। ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं ड्रम ब्रेक वाला जो बाइक है ना, उसमें आपका साथ में साथ ब्रेक तो जाएगा ही जाएगा, आपका ब्रेकिंग परफॉर्मेंस तो कम होगा ही होगा, प्लस उसमें मेन कारण है कि आपका पूरा एलॉय व्हील भी चेंज करना पड़ सकता है। जहाँ पे आपका जो ब्रेक शू आता है वो आपका कहीं ना कहीं 150-200 का आता है। ठीक है, 150-200 का ब्रेक शू आता है, अगर आप वही चेंज करवाने से कतराओगे ना, वो खत्म हो जाएगा। आपका जो ऊपर वाला उसका जो सोल रहता है वो खत्म हो गया ना, तो भाई साहब का 2 से 3 हज़ार का लफड़ा लग सकता है। क्योंकि आज का डेट में सारा बाइक हो गए मॉडर्न, इसमें कोई स्पोक वाला कहानी है नहीं। ठीक है, जिसमें अगर स्पोक डैमेज हो गया तो आप उसको जाके रिपेयर करवा लो। ये भाई अगर आपका हो गया खत्म,
एलॉय व्हील आपका घिसना स्टार्ट हो गया ना, 2 से 3 हज़ार कहीं नहीं जाएगा, आपका पॉकेट में एक बार लग जाएगा और ये आपको लगाना ही पड़ेगा, क्योंकि ब्रेकिंग आपका होगा ही नहीं होगा। बाइक में आपका ब्रेक्स मेन कंपोनेंट रोल प्ले करता है कि अगर आपका ब्रेक ही फेल हो गया या आपका ब्रेक ही काम नहीं कर रहा ना, तो आप फिर क्या ही कर लोगे, है ना। तो आप ब्रेक को मेक श्योर करना एकदम 110% उसको एकदम परफेक्ट बना के रखना। तो चलिए थर्ड प्रॉब्लम के ऊपर आते हैं। थर्ड प्रॉब्लम आता है आपका टायर के ऊपर, ठीक है। टायर में आपका क्या प्रॉब्लम आता है ना, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो टायर को उसका जो गोटी रहता है ना, अगर गोटी घिस गया है तब भी उसको चलाते रह जाते। देखो चलाने में कोई बुराई नहीं है, ये आप गर्मी के सीजन में कर सकते हो, गर्मी हो गया या ठंडा का मौसम हो गया, आप इसमें चला सकते हो, क्योंकि वहाँ पे स्लिपरी रोड नहीं होती ना, वो रोड सूखी हुई रहती है, तो कहीं ना कहीं वो ग्रिप बना लेता है। पूरा तरीका से ग्रिप नहीं बनाता, लेकिन फिर भी वो कहीं ना कहीं ग्रिप बना लेता है, ठीक है। तो लेकिन अगर वही आपका सारा चड्डा हो गया, उसको हम लोग लोकल भाषा में बोलते हैं टकला हो गया ना आपका, अगर अगर आपका टायर टकला हो गया ना, तो आप उसको 100 मतलब जाओ और उसको चेंज ही करवा लो, ठीक है। क्योंकि कहीं ना कहीं बहुत बड़ा मेजर एक्सीडेंट में ये कन्वर्ट हो सकता है, क्योंकि देखो बरसात में ये होता है ना, रोड हो जाता है स्लिपरी, ठीक है, और उसका जब गोटी ही नहीं रहेगा तो आप ब्रेक मारोगे ना तो टायर आपका स्लिप हो जाएगा, ठीक है। और अभी देखो अभी के सिस्टम में आपका आ रहा है एवीएस ब्रेकिंग सिस्टम। अभी जो रिसेंट बाइक लॉन्च हो रहे हैं 2021 में या 2020 के लास्ट में जितने बाइक्स लॉन्च हो रहे थे ना, उसमें आपको एवीएस सिस्टम प्रोवाइड किया जा रहा है, लेकिन जो पुराने बाइक्स रहता है ना उसमें नहीं रहता, तो उसमें आपको ब्रेक व्हील लॉकिंग का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आता था। तो आप उसको ये करना कि मिनिमम से मिनिमम 2 से 3 mm भी आपका रहेगा ना वो गोटी, आपका काम चल जाए। तो अपना टायर को एकदम अच्छा से चेक कर लेना, अगर चेंज कराने का नीड है तो उसको चेंज करवा लेना। तो चलिए फोर्थ प्रॉब्लम में आते हैं। फोर्थ प्रॉब्लम है आपका लुब्रिकेशन से रिलेटेड, ठीक है। लुब्रिकेशन में आपका क्या किया आता है, उसमें आपका आ जाता है क्लच केबल आ गया, ठीक है, एक्सेलरेटर केबल आ गया, क्लच लीवर आ गया, यही मेन चीज़ आपका एक्सपोज रहता है। और उसमें एक चीज़ एक और ऐड कर देते हैं, उसमें आपका रेसर, जो आपका हैंडल का रेसर रहता है ना, जिससे आपका हैंडल मूव होता है। अगर आपने कभी देखा होगा सर्विसिंग अपने हाथ के सामने करवाए होंगे तो वहाँ देखते होंगे कि अगर हैंडल खुलता है तो उसमें से गोटी टाइप निकलता है, गोल गोल, ठीक है, मेटली गोटी रहता है, जिसके कारण से वो हैंडल मूव करता है। वो चीज़ अगर आपका एक्सपोज रह गया पानी में तो उसमें 100% चांसेस है कि उसमें आपका रस्ट लग जाएगा, अगर उसमें आपका ग्रीसिंग नहीं है तो। अगर आप उसमें करवाए हो रिसेंटली, अगर आप उसको चेंज करवाएं तो आपको उसको कुछ मत करना, उसमें बस ग्रीसिंग करवा देना। अगर आपको वो पुराना हो गया हो तो उसको 100% चेंज करवा देना, क्योंकि आप अगर अचानक बाइक चला रहे हो ना तो एक पॉइंट ऐसा आएगा, सारा फ्री मूव कर, लेकिन एक पॉइंट ऐसा आएगा ना जहाँ पे वो आपका स्टीयरिंग जो आपका हैंडल है वो जाम हो जाएगा। तो इस प्रॉब्लम से बचने के लिए आप उसको चेंज करवा लेना। और चलिए लुब्रिकेशन पर हम लोग बात कर रहे थे, तो लुब्रिकेशन में आता है आपका जैसे कि बताया आपका क्लच केबल हो गया, आपका चेन हो गया, चेन स्पॉकेट, ये सारी चीज़ में आप लुब्रिकेट करके रहना, क्योंकि ये सारा चीज़ भी एक्सपोज रहता है, ठीक है। चेन जो है, चेन मेजर रोल प्ले करता है, क्योंकि वही आपको पावर, इंजन का पावर चक्का पे ट्रांसफर करता है, ठीक है। अगर उसी पे रस्ट लगे और वही कमजोर हो गया तो फिर आप क्या ही कर लोगे। आप पता चला आप 60 to 80 पे आप ट्रेवल कर रहे हो, आपका चेन ही टूट के फेंका गया, क्या मतलब हुआ भाई। इसलिए बोल रहा हूँ ना, आप उसमें लुब्रिकेट करते रहो। अगर आपका पुराना हो गया तो उसको चेंज करवा लेना, नहीं हुआ तो आप देखो लुब्रिकेट करोगे। ये ऐसा चीज़ नहीं है ना कि एक बार आप इसको लुब्रिकेट कर दोगे ये काम चलते रहेगा, ठीक है। लुब्रिकेट करोगे ये काम चलते रहेगा, ऐसा कहानी नहीं है, क्योंकि ये चीज़ ना पानी से ये सारा तेल वगैरह धुल जाता है। आप इसको मेक श्योर करना कि हफ्ता 2 हफ्ता में आप इसमें बार बार लुब्रिकेट करते रहना। तो फिफ्थ प्रॉब्लम आता है हमारा एयर फिल्टर से रिलेटेड। एयर फिल्टर से रिलेटेड आप हम लोग 2 टाइप का हम लोग को एयर फिल्टर कंपनियां प्रोवाइड करती है। पहला होता है वो जो उसमें फोम वाला एयर फिल्टर हम लोग को दिया जाता है, सेकेंड आता है कार्डबोर्ड वाला एयर फिल्टर दिया जाता है। फोम वाला एयर फिल्टर में ये प्रॉब्लम नहीं आता, वो बस क्लॉक होता है, वो गंदगी ट्रैप हो जाती तब। ये मेन प्रॉब्लम आता है अगर आपका कार्डबोर्ड वाला एयर फिल्टर दिया गया है ना, उसका फोटो इधर कहीं आपको फ्लैश हो रहा होगा, वो आपका कार्डबोर्ड वाला एयर फिल्टर आपको प्रोवाइड किया गया है, तो उसमें वो होता है ना मॉइस्चर जमा हो जाता है, मॉइस्चर जमा हो जाता है, जिसके कारण से जो भी वहाँ पे कचरा वगैरह आता है ना, गंदगी, वो वहाँ पे जमा हो जाता है और वो गाढ़ बन जाता है, जिसके कारण से प्रॉपर एयर इंजन को नहीं मिल पाता है। जैसे कि आप जानते होंगे कि इंजन को चाहिए क्या, पेट्रोल चाहिए और प्लस प्लस एयर का मिक्सचर चाहिए, तभी वो अच्छा से इंजन आपको वर्क कर सकता है, ठीक है। तो वहाँ कहीं ना कहीं आपका एयर का फ्लो कम हो जाएगा और वहाँ से तेल ज़्यादा जाने लग जाएगा, जिसके कारण से आपका ये होगा ना कि माइलेज आपका डाउन हो जाएगा, माइलेज डाउन होगा, प्लस आपका पिकअप का प्रॉब्लम आने लगेगा। आपने देखा होगा या आपने फेस किया होगा कि गाड़ी एक्सेलरेटर लेंगे तो बुद बुद करके बंद हो जाता है, ये यही कारण रहता है कि उसमें प्रॉपर एयर का सप्लाई नहीं जाने पाता। तो अब इसको मेक श्योर कर लेना, अगर आपका फिल्टर नया है वेल एंड गुड, नहीं है तो उसको साफ़ करवा लेना। साफ़ होने से नहीं होता ना, नहीं हो जाता है तो आप उसको नया ही चेंज करवा लेना। तो चलिए
सिक्स्थ प्रॉब्लम पे आते हैं। सिक्स्थ प्रॉब्लम आता है हमारे पार्किंग से रिलेटेड। अब आप बोलोगे कि भाई ये पार्किंग का क्या है, इसमें काम है। भाई साहब मेन काम तो पार्किंग ही का है। अगर आप बाइक से ट्रेवल कर रहे हो तो आपको वो सारा पार्ट आपका मूवमेंट पे रहता है ना, सारा पार्ट आपका मूव करते रह जाता है, जिसके कारण से अगर उसमें मट्टी वगैरह भी आता है ना वो झड़ जाता है कहीं ना कहीं, ठीक है। और उसमें पानी वगैरह आता है तो पानी का फ्लो होते रहता है, पानी वहाँ जमता नहीं है। अगर आप बाइक को पार्क कर दोगे ओपन शेड में, जहाँ पे वहाँ कोई शेड नहीं है, जहाँ पे आपका कोई कवर वगैरह नहीं है, वहाँ ये होगा ना, वहाँ पे पानी आएगा 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 और कहीं ना कहीं एक पॉइंट पे जाके जमा हो जाएगा, ठीक है, जिसके कारण से आपको रस्टिंग का प्रॉब्लम आ सकता है। तो आप ये मेक श्योर करना अपने बाइक को वहीं पे पार्क करना जहां पे एक प्रॉपर शेड का फैसिलिटी हो। अगर आपके पास शेड का फैसिलिटी नहीं है ना तो आप वहां पे कुछ मत करना, सिंपल जो प्लास्टिक का बोरी वगैरह आती है ना, बोरी जो चावल वगैरह का आता है, वो चीज से आप उसको ढक सकते हो। तो चलिए 7th प्रॉब्लम पे आते हैं। ये प्रॉब्लम भाई साहब ऐसा है ना जो आपको कंगाल कर सकता है, ठीक है। ये चीज़ ना, ये प्रॉब्लम धीरे धीरे आता है, एक बार में ये प्रॉब्लम नहीं आता। ऐसा होगा नहीं, आपका हेड को भी मार खा सकता है, हेड को भी, ये हेड हो गया प्लस आपका क्लच प्लेट हो गई, ये सारा चीज़ को ये खराब कर सकता है। ये प्रॉब्लम आपका टंकी में पानी चल जाना, ये इसलिए जाता है ना क्योंकि देखो कंपनियां प्रोवाइड करती है अच्छी तरीके से, सब चीज़ प्रोवाइड करती है, सारा चीज़ सिस्टम बना के देती है। आप उसमें देखना, यहाँ पे आपको एक वीडियो या फोटो दिख रहा होगा, वहाँ पे एक टंकी में छोटा सा होल दिया जाता है। अब आप, अगर बहुत लोगों को पता है वो होल क्यों दिया जाता है तो सही, अच्छा बात है, वेल एंड गुड। लेकिन आपको नहीं पता तो मैं बता देता हूँ वो क्यों दिया जाता है। वो इसलिए दिया जाता है ना कि बरसात का मौसम या कभी अपना बाइक वॉश करवा रहे हो, अगर टंकी में आपका पानी जाता है ना तो वहाँ से आपका पानी बाहर निकल जाता है, ठीक है। अगर वही आपका जो छेद रहता है, वही अगर आपका जाम हो गया हो छेद, वो छेद जाम हो गया तो वो पानी वहाँ पे रुक जाएगा और वो आपका टंकी के अंदर चला जाएगा और पेट्रोल के साथ मिक्स हो जाएगा। इससे मेजर प्रॉब्लम आती है। जो इंस्टेंट प्रॉब्लम आती है वो होता है पिकअप का प्रॉब्लम। आपका पिकअप इंस्टेंट, बाइक आपका इंस्टेंट पिकअप नहीं लेगा। और सेकंड प्रॉब्लम आ जाएगा आपका क्लच प्लेट मार खा जाएगा और प्लस आपका हेड पिस्टन ब्लॉक सारा चीज़ मार खा सकते हैं इस चीज़ से। तो आप इसको मेक श्योर जरूर कर लेना कि ये चीज़ आप उसको सुराख को साफ करके रखना। ये चीज़ आप अगर हो सके तो डंटी वगैरह होती है ना उससे भी आप साफ कर सकते हो, नहीं तो आप उसमें प्रेशर, एयर प्रेशर जो नॉर्मल सर्विसिंग सेंटर में या बाइक वॉशिंग सेंटर में रहती है उससे आप इसको साफ कर सकते हो। तो चलिए यही थी कुछ 6, 7, 8 प्रॉब्लम्स थी मेजर जो आप अपने बाइक को केयर कर सकते हो बरसात के मौसम में। आशा करता हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर से जरूर कर देना। तो चलिए आपसे मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, प्रसन्न रहिए। जय हिंद, जय भारत।